गुड मॉर्निंग बच्चों। आप लोग राजस्थान बोर्ड का चैप्टर नंबर 13 पढ़ रहे थे, नाइट्रोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जिसमें एमीन, साइनाइड, आइसोसाइनाइड, बीडी से कंप्लीट हो गया था और पार्ट डी चल रहा था। पार्ट मतलब टुकड़ा इस चैप्टर का कौन सा, डी वाला, और नाम क्या था उसका, यूरिया। यस, ये चल रहा था अपने पास। और इसमें आप लोगों को इसके विरचन की विधियां, इसके भौतिक गुण समझा दिए थे। और रासायनिक अभिक्रियाओं में पहली हो गई थी क्षारीय प्रकृति की, दूसरी अभिक्रिया हो गई थी जिसमें आप लोगों ने अपघटन करवाया था अलग अलग माध्यम में, यानी जल अपघटन। कुल मिला के इसकी रासायनिक अभिक्रियाएं पढ़ रहे थे। तो लिख लेते हैं हम क्या, यूरिया की जो पढ़ रहे थे रासायनिक अभिक्रियाएं। यूरिया की रासायनिक अभिक्रियाओं में पहली अभिक्रिया हो गई थी क्षारीय प्रकृति की, दूसरी हो गई थी जल अपघटन, और तीसरी रिएक्शन देखो आप, तीसरी जो रिएक्शन है वो है नाइट्रस अम्ल के साथ, यानी कि HNO2 के साथ। किसके साथ? HNO2 के साथ। नाइट्रस अम्ल के साथ नाइट्रस अम्ल होता है HNO2। अगर आपको ये बोले कि ये यूरिया है और इसकी रिएक्शन नाइट्रस अम्ल के साथ करवाओ और प्रोडक्ट बताओ क्या बन रहे हैं, और ये बताओ कि प्रोडक्ट क्या बन रहे हैं, तो भैया आसान नहीं है, आप नहीं बना सकते। लेकिन मैं यहां डिजाइन बना के आपको बता रहा हूं ऐसे कि ये यूरिया, नाइट्रस अम्ल होता है HNO2, यानी इसकी संरचना ऐसे होती है, ऐसे होती है N डबल बॉन्ड OH। एक को तो ऐसे लिखो, दूसरे को लिखो आप ऐसे N डबल बॉन्ड O और यहां OH, ऐसे लिखेंगे डिजाइन। ठीक है। अगर आप ये डिजाइन नहीं बनाए तो भैया ये रिएक्शन आपसे नहीं हो पाएगी। जब ये डिजाइन बनती है तो देखो नाइट्रोजन के संग जाती है नाइट्रोजन, इधर का इधर, उधर का उधर, नाइट्रोजन के संग चली गई नाइट्रोजन, उधर H2 पानी, इधर ये। अब देखो आपके पास दो तो क्या चली गई, N2 प्लस दो क्या चला गया, H2, दो H2, एक चला गया H2CO3। अब देखो H2CO3 यूरिया के शुरू में बताया था कि ये H था, ये टूटता है किसमें, H2O प्लस CO2 में टूटता है। इसलिए मैं कह दूंगा कि जल के मॉलिक्यूल तो कितने हो जाएंगे, यहां 3, या समझने के हिसाब से याद रख लो इसको। तो ऐसे ये वाला किसमें टूट गया, इसमें टूट गया ये। तो प्रोडक्ट क्या बना, प्रोडक्ट ये और ये। फिर भी आपको डाउट लग रहा है, मैं इसको हटाना चाहता हूं, तो यहां पर जल के मॉलिक्यूल कितने हो गए, 3, ये हट गया यहां से, और ये क्या बन गया, CO2। तो नाइट्रस अम्ल की, यूरिया की नाइट्रस अम्ल के साथ अभिक्रिया होती है तो 2 बनते हैं N2, 3 बनते हैं H2O और 1 बनता है CO2।
ये हो गया भाई, बात समझ आ गई। और डिजाइन कैसे बनाएंगे, दो मॉलिक्यूल काम में लेंगे। डिजाइन ऐसे लिख दिया, यूरिया OH डबल बॉन्ड O, नाइट्रोजन संग नाइट्रोजन उधर का उधर, नाइट्रोजन संग नाइट्रोजन उधर और इधर, बात समझ में आ गई। यहां से चला गया H2, यहां से H2, यहाँ N2, यहाँ N2 और ये H2CO3। क्लियर है भाई, इसमें आपको कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, ठीक है, यस। तो इस तरीके से ये रिएक्शन थी भाई, और ये डिजाइन बना के मैंने समझा दिया आपको कि इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप। या H2CO3 मत लिखना, यहां लिखना N2H2 + CO2। ये किसके साथ रिएक्शन हो गई भाई, नाइट्रस अम्ल के साथ, अच्छी रिएक्शन। तीसरे नंबर की अभिक्रिया देखेंगे। तीसरे नंबर की अभिक्रिया है सोडियम हाइपो ब्रोमाइट के साथ, सोडियम हाइपोब्रोमाइट के साथ। अब सोडियम हाइपोब्रोमाइट क्या होता है, तो ये होता है बच्चों NaOBr। यस, ये आपके पास हेलोफॉर्म अभिक्रिया में भी काम आया था। जब Br2 की रिएक्शन NaOH के साथ हुई थी, तो यहां दो मॉलिक्यूल काम में आए थे। एक बन गया था NaOBr, एक बन गया था NaBr, एक चला गया था H2। अपने को इससे मतलब नहीं है, अपने को मतलब इससे है। सोडियम हाइपोब्रोमाइट यूरिया रिएक्शन करेगा किसके साथ, NaOBr के साथ। क्या बनेगा, देखते ही रहो, नहीं बनेगा आपसे। तो आप इसमें अपने मन से कितने जुगाड़ लगा लो, नहीं बनेगा जब तक कि आपके पास इंफॉर्मेशन पहले से नहीं है, पहले से आपको डिजाइन बनानी नहीं आती है, तो आप नहीं बना सकते, ये ध्यान रखना। सर डिजाइन कैसे बनेगी, यहां बना रहा हूं ना, यहां बना रहा हूं मैं, ये भी देखो आप, देखो H2N, देखो बंद एक नहीं बता सकते ना, NCONH2, ठीक है। यहां पर 3 NaOBr काम में आते हैं, सोडियम हाइपोब्रोमाइट के 3 मॉलिक्यूल काम में आते हैं, एक इसको लेकर जाएगा, देख लो भाई, एक इसको लेकर जाएगा, एक इसको लेकर जाएगा। डिजाइन देखो आप, 3 आएंगे, ए ऑक्सीजन ले गया H2 को, ये माइनस नहीं है भाई, ये CO ले गया O को, ये ले गया, इधर से लाओ ना, इधर से लाओ यार, हाँ ये गया, ठीक है। अब देखो जी आप NaBr, यार देखो उसको देख लो आप चुपचाप, और ध्यान से देख लो, याद करना इसको। हाँ, अब तुम्हारे को जगानी थोड़ी आएंगे यार, तुम खुद देखो आप। मैंने यूरिया को लिख दिया H2NCONH2, फिर NaOBr लाया, 3 मॉलिक्यूल, NaOBr, उन्होंने क्या किया, H2O निकला, CO2 निकली, H2O निकला, NaBr जिंदा, नाइट्रोजन बिड़ गई नाइट्रोजन से, तो देखो क्या क्या खेल हुआ, 3 तो हो गया NaBr, यस 3 तो NaBr, H2 कितना है, 2 H2O, यस
एक ईयर और एक ईयर, 3 NaBr चले गए, 2 H2O चले गए, 1 CO2 जाएगी। आजकल के हर क्लास में आप लोग बहुत याद करते हो, हर क्लास में एक बार आप बहुत याद करते हो, एक बार तो आती है ये। हाँ, अब देखो ये नाइट्रोजन भिड़ गई, इससे क्या हो गया N2। सही भाई, देखो जी H2O H2, 2 H2, N2, CO CO2, NaBr NaBr NaBr। तो इनको देख कर आपको ये कहे इनको देखकर प्रोडक्ट बनाओ, मेरे को लगता नहीं आपसे बनेगा। आपको ऐसे दे रखा है कि ये भी लिख दिया कि यूरिया की सोडियम हाइपोब्रोमाइड से अभिक्रिया लिखो, तो आपको 3 खुद लिख के और क्या बनाना पड़ेगा 3NaBr प्लस 2H2 प्लस CO2 प्लस N2, इस तरीके से देख लो भैया, देख लो आप। आपकी समझ में आ जानी चाहिए, कोई तकलीफ हो तो दोबारा समझा दूं, मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। यूरिया है, सोडियम हाइपोब्रोमाइड से रिएक्शन किया है, डिजाइन मैंने बना के बता दी है, ठीक है। 3 नंबर अभिक्रिया हो गई, अब 4 नंबर थी, 4 नंबर। पहली कौन सी थी क्षारीय प्रकृति की, दूसरी कौन सी थी जल अपठन, तीसरी किसके साथ थी नाइट्रस अम्ल के साथ, और चौथी किसके साथ है सोडियम हाइपोब्रोमाइड के साथ। अब 5वीं अभिक्रिया आती है हाइड्रोजन के साथ। हाइड्रोजन के साथ पहली बात तो हाइड्रोजन क्या होती है वो देखो आप, हाइड्रोजन होती है NH2 ये होती है हाइड्रोजन। यूरिया रिएक्शन करेगा NH2 CONH2, ये यूरिया है। यूरिया रिएक्शन किससे करेगा अब हाइड्रोजन से, NH2 NH2, ठीक है। और जब रिएक्शन करेगा तो जब रिएक्शन करेगा तो ये वाला अटैक करेगा यहां और यहां से NH2 को हटाएगा, वो NH2 इस हाइड्रोजन के साथ जाएगी। यस, इधर जगह नहीं है इसलिए इधर ले लेते हैं यूं एरो बना के, यूं नहीं बनाएंगे यूं भी बना सकते हैं, यूं NH2 CO NH NH2 प्लस NH3, इसका नाम है सेमी, याद रखना ये काम में आएगा चैप्टर नंबर 12 में, सेमी कार्बेजाइड। क्या आएगा सेमी कार्बेजाइड, ये आप ध्यान रखना, सेमी कार्बेजाइड, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से हाइड्रोजन जो है वो रिएक्शन कर रही है यूरिया के साथ। तो आप क्या कह देंगे, जब यूरिया की अभिक्रिया हाइड्रोजन के साथ होती है तो सेमी कार्बेजाइड का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है सेमी कार्बेजाइड का। क्लियर? यस। इस रिएक्शन का मैं आपको एक यूज और बताता हूं। इसका यूज ये है कि यह अभिक्रिया क्षारीय माध्यम में होती है, और क्षारीय माध्यम में होती है ना तो क्षार क्या करता है CO2 का अवशोषण कर लेता है, समझ लो। क्षारीय माध्यम में होती है वो क्षार CO2 का अवशोषण कर लेता है। अब गैस बची है तो सिर्फ नाइट्रोजन बची है, समझे ना बात।
यूरिया क्षारीय माध्यम इसके साथ रिएक्शन कर रहा है तो CO2 जो है वो क्षारीय माध्यम के द्वारा अवशोषित कर ली जाती है, गैस बची है सिर्फ नाइट्रोजन। उस नाइट्रोजन को इकट्ठा करके हम यूरिया की मात्रा का आकलन कर सकते हैं, यूरिया की मात्रा ज्ञात कर सकते हैं कि कितना होगा। बात समझ आ गई? तो इसमें भी यूरिया की मात्रा का आकलन करने में भी इस विधि का यूज किया जाता है। ठीक है बच्चों? यस। आगे चलते हैं। कितनी रिएक्शन हो गई? 5 हाइड्रोजन के साथ। अब रिएक्शन आएगी फॉर्मेल्डिहाइड के साथ, 6 नंबर। कई बच्चों को तो यही पता नहीं कि फॉर्मेल्डिहाइड क्या है। भाई बताया हुआ है एक बार। फॉर्मेल्डिहाइड होता है CH2O। सर हमने तो ये पढ़ा है HCHO। बात वही है। ठीक। तो देखो बच्चों, जब फॉर्मेल्डिहाइड के साथ रिएक्शन होती है किसकी? यूरिया की, ये NH2 यूरिया है। जब फॉर्मेल्डिहाइड के साथ रिएक्शन होगी, ये भी फॉर्मेल्डिहाइड है। ठीक। तो इसका जो लोन पेयर वो यहां अटैक करेगा और ये इलेक्ट्रॉन ही आएंगे। जैसे ये अटैक यहां करेगा, ये इलेक्ट्रॉन ही आएंगे तो यहां की H यहां आ जाएगी। कैसे बन जाएगा? NH2CONH। यहां की एक हाइड्रोजन यहां चली गई है, CH2OH। ऐसा हो गया। तो क्या ऐसा नहीं हो सकता क्या कि ये वाला भी इधर अटैक कर जाए? कैसे? ये लोन पर अटैक कर जाए यहां और ये आ जाए यहां। जब ऐसा होगा तो इधर भी क्या आ जाएगा? ऐसा ही आ जाएगा, CH2O पर H आ जाएगा और ये यहां कनेक्ट हो जाएगा। इसका नाम यूरिया था भाई। ये मेथिल ऑल है, ये मेथिल ऑल है, डाई मेथिलॉल यूरिया। इसका नाम क्या हो गया? डाई मेथिलॉल, मेथिलॉल यूरिया। ये का नाम क्या हो गया? डाई मेथिलॉल यूरिया। तो इस तरीके से फॉर्मेल्डिहाइड के साथ जब यूरिया अम्ल अथवा क्षारीय माध्यम में, अम्लीय अथवा क्षारीय माध्यम में फॉर्मेल्डिहाइड के साथ अभिक्रिया करता है तो डाइमेथिलॉल यूरिया बनता है। बायोलॉजी कोई दिक्कत? क्लियर है? यस। तो इस तरीके से ये फॉर्मेल्डिहाइड, इस तरीके से यूरिया की फॉर्मेल्डिहाइड के साथ अभिक्रिया कंप्लीट होती है। 6 के बाद में 7 नंबर लेते हैं। डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ, जिनमें दो महत्वपूर्ण हैं, ठीक है नहीं? यूरिया, जो यूरिया है वो ऐसा है,
सर ऐसा तो पहले कभी देखा ही नहीं। अरे भाई वो डिजाइन आप जरूरत के अनुसार बनाओ। ये यूरिया हो गया। जब यूरिया की रिएक्शन थोड़ा और पास में लिया हो, ये यूरिया है। देखो यू मतलब आप, और ये कौन, ध्यान रखना। हाँ आजकल पहले भी कहा था, आजकल ये रिया वाला मामला ज़्यादा चल रहा है, तो उसके चक्कर में मत खो जाना आप। तो ये किसी काम के नहीं है, तुम्हारे काम का तो यूरिया है। ठीक है, यस। हम इसकी रिएक्शन POCl3 की उपस्थिति में करवाते हैं, फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड की उपस्थिति। तो यहां से क्या होता है, H और यहां से OH, यहां से H और यहां से OH। देखो डिजाइन में क्या गया, NH। आप देखते रहो क्या हुआ है, आपको तो ऐसे ही याद करना है भैया, लिख लिख के। यस, यस। और कौन चला गया, ट्वाइस H2। ये यूरिया था, इसका नाम है ऑक्जेलिक एसिड। बचपन में बता दिया था भाई, ऑक्जेलिक अम्ल। ठीक है, तो जब यूरिया की अभिक्रिया POCl3 फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड की उपस्थिति में ऑक्जेलिक अम्ल के साथ होती है, तो एक विषम चक्रीय यौगिक का निर्माण होता है, जिसको ऑक्जेलिल यूरिया कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑक्जेलिल यूरिया। क्या कहते हैं बच्चों, ऑक्जेलिल यूरिया कहते हैं। और इसका दूसरा नाम है पैरा बेनिक अम्ल। इसका नाम पैराबेनिक अम्ल है, पैराबेनिक अम्ल। ये महत्वपूर्ण यौगिक होते हैं भाई। अगर वही यूरिया है और इसकी अभिक्रिया, इससे एक कार्बन ज्यादा वाला मेलोनिक अम्ल बताया था, ऑक्जेलिक अम्ल, मेलोनिक अम्ल, तो मेलोनिक अम्ल के साथ करवा दे तो क्या होगा, देखो आप। सेम टू सेम वैसा ही डिजाइन चल रहा है भाई, वैसा ही डिजाइन चल रहा है आजकल, फैशन वैसा ही चल रहा है। यस, डबल बॉन्ड और एक कार्बन और आ गया, मेलोनिक बताया हुआ है, मेलोनिक। और ये तो आप जानती हो कौन, यूरिया। यस, हाँ। तो यूरिया की अभिक्रिया मेलोनिक अम्ल के साथ होती है और क्या बनता है, POCl की उपस्थिति में। तो यहां से कौन जाएगा, H2। ठीक है, क्या बना, C डबल बॉन्ड O, NH, C डबल बॉन्ड O, CH2। यस, प्लस क्या चला गया, ट्वाइस H2। ऑक्जेलिक अम्ल से ऑक्जेलिल यूरिया, मेलोनिक अम्ल से बनेगा मेलोनिल यूरिया। मेलोनिल यूरिया। और इस मेलोनिल यूरिया को बारबिट्यूरिक अम्ल भी कहते हैं, बारबिट्यूरिक।
और ये बहुत अच्छा नींद लाने वाला होता है, इसको निद्राकारी पूछ लेता है। किसके साथ? निद्राकारी औषधि का निर्माण करता है। निद्राकारी औषधि होता है जब आपको नींद नहीं आए, बेचैनी हो रही हो, है ना, तो फिर आप किसका यूज करेंगे भाई? नींद की गोली का बारबिटूरिकम का, ठीक है। बारबिटूरिकम निद्राकारी औषधि में बारबिटूरिकम भी होता है भैया, तो ये निद्राकारी होता है, ये मेलोनिलियोरिया। इस तरीके से मैं कह सकता हूं कि जब यूरिया की अभिक्रिया ऑक्जेलिक अम्ल अथवा मेलोनिक अम्ल के साथ POCl3 की उपस्थिति में होती है तो विषम चक्रीय यौगिकों का निर्माण होता है। ये वो अभिक्रिया जिसमें अचक्रीय था उससे चक्रीय यौगिक बन रहा है। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से अपने पास 7 नंबर अभिक्रिया, यूरिया की 7वें नंबर की अभिक्रिया क्या हो गई है? कंप्लीट हो गई है। ठीक है, यस। नेक्स्ट लेते हैं 7 नंबर रिएक्शन, सॉरी 8 नंबर, जो और भी इंपॉर्टेंट है, ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यूरिया की रासायनिक अभिक्रिया पढ़ रहे हैं, आप पढ़ेंगे 8वें नंबर की अभिक्रिया, और वो है ताप का प्रभाव। किसका? अरे बाप का नहीं, ताप का, टेम्परेचर इफेक्ट। आठवां क्या बच्चों? ताप का प्रभाव। यूरिया पर जो टेम्परेचर का इफेक्ट आता है ये अपने आप में सर यूरिया की जितनी भी रिएक्शन है वो इंपॉर्टेंट है, पहले बता दो, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट मान लो आप। तो टेम्परेचर बदलते हैं तो रिएक्शन बदल जाती है, जिसमें मैं आपको ए बताता हूं 155 डिग्री सेल्सियस ताप पर जब यूरिया को 155 डिग्री सेल्सियस ताप पर धीरे धीरे गर्म किया जाता है। 155 डिग्री सेल्सियस ताप पर धीरे धीरे स्लोली, समझ में आ गई? हाँ, स्लोली नहीं, हाँ। जब गर्म किया जाता है तो इसके 2 अणु भाग लेते हैं और उनमें से इस एक का H, दूसरे का NH2 चला जाता है और यहां बन गया NH2, C डबल बॉन्ड O, फिर NH, देखते जाओ भैया, NH, फिर ये अमोनिया चली गई, फिर C डबल बॉन्ड O NH2 प्लस NH3। इस यौगिक का नाम है बाई। बाई, अरे बाई 2 के लिए काम में आता है, वो बाई झाड़ू पोछे वाली बाई नहीं, बाई तब काम में आता है जब 2 बार मॉलिक्यूल आ रहा है। ठीक है, तो यूरिया 2 बार आया, इसका नाम है बाई यूरेट। यस, समझ में बात? तो आप ये कह सकते हैं कि जब यूरिया को, वो ऐसे 2 मॉलिक्यूल लिखे धीरे धीरे नहीं लिखेगा, आपको एग्जाम में क्वेश्चन तो ऐसे पूछ लेगा, इस अभिक्रिया का प्रोडक्ट बताइए, CONH2 और यहां दे रखा है 155 डिग्री सेल्सियस, प्रोडक्ट बताओ, क्या बताओ? प्रोडक्ट। तो फिर समझ गया? यस, बायूरेट प्राप्त होता है। और देखो अगर इस बायूरेट में मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं बायूरेट, यहां लिख सकता हूं, यहां सीधा बायूरेट लिख सकता हूं,
इस बाईयूरेट में, है ना, क्या मिला दिया? ताजा बायूरेट प्लस इसमें मिला दिया कॉपर सल्फेट, और वो भी क्षारीय माध्यम में। यस, देखो अब चमत्कार होने वाला है। बायूरेट था, उसमें कॉपर सल्फेट मिला दिया, आपके पास आ गया बैंगनी रंग। बैंगनी रंग, बैंगनी रंग आ गया। इस बैंगनी रंग का जो आना है उसे बायूरेट परीक्षण कहते हैं। ये बायूरेट परीक्षण है। क्या ये? बायूरेट परीक्षण। समझो, समझो मेरी बात को। जब यूरिया को धीरे धीरे 155 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म किया जाता है तो बायूरेट यौगिक प्राप्त होता है। उस बायूरेट में कॉपर सल्फेट तथा NaOH मिलाया जाता है तो बैंगनी रंग आता है। इसे बायूरेट परीक्षण कहते हैं। यानी अपने पास ये टेस्ट ट्यूब है। टेस्ट ट्यूब जानते हो ना, लैब में जाओगे तब पता चलेगा। इस टेस्ट ट्यूब में आपने यूरिया लिया और उस यूरिया को गर्म किया। यूरिया को क्या किया? गर्म किया 155 पर, और फिर इसमें क्या मिला दिया? CuSO4 प्लस NaOH है यार, समझ आया? तो आप देखेंगे यार, यूरिया तो सफेद कलर का था, इसमें बैंगनी रंग कहां से आ गया? समझ आई बात? तो इस बैंगनी रंग का ना ही बायूरेट परीक्षण कहलाता है। बात समझ में आ गई? तो ये रिएक्शन बताई मैंने क्या? 155 डिग्री सेल्सियस ताप पर, 155 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करते हैं धीरे धीरे तो बायूरेट बनता है। जब इस बायूरेट यौगिक में कॉपर सल्फेट तथा NaOH मिलाया जाता है तो बैंगनी रंग आता है। इसे बायूरेट परीक्षण कहते हैं। और बायूरेट परीक्षण एग्जाम में आ जाता है भैया 1 नंबर का, राजस्थान बोर्ड में। समझ में आई बात? यस, इस तरीके से। ठीक है, और बता देते हैं। अब 100 माइनस अमोनिया चली गई। अब आपने टेम्परेचर क्या 155 नहीं लेके बढ़ा दिया साहब, और फिर आपने कर दिया 170 डिग्री सेल्सियस ताप पर। टेम्परेचर ज्यादा आ गया। अब क्या होगा? अधिक टेम्परेचर पर जब यूरिया को गर्म करेंगे, एक 170 डिग्री सेल्सियस पर गर्म हो रहा है, तो इसकी डिजाइन क्या है कि जब गर्म करते हैं ना, समझे ये बात, तो साइनिक अम्ल बनता है यानी HOC ट्रिपल बॉन्ड N बनता है। साइनिक अम्ल। यार थोड़ा हल्का हल्का चल रहा है पेन, कोई देखते हैं दूसरा, ये चलेगा क्या? यस, साइनिक अम्ल बन गया, है ना? क्या बन गया भाई? साइनिक अम्ल। अब ये साइनिक अम्ल कैसे बना वो समझना जरूरी है। मैं यह समझाता हूं। जब NH2CO, ऐसे लिखो, ऐसा है, ये भी ऐसा ही अड़ा। तो बच्चा लोग, ये मेरे पास यूरिया है, जब 170 पर गर्म करता हूं तो पहले यहां से NH3 जाता है, माइनस चला गया NH3, और देखो क्या बन गया? HN। ये NH3 चला गया तो डबल बॉन्ड N, कार्बन कार्बन कार्बन, डबल बॉन्ड O, ऐसे बन गया। इस यौगिक में यहां चलाव्यता होती है, इस यौगिक में चलाव्यता होती है, तो ये इलेक्ट्रॉन यहां आते हैं और ये इलेक्ट्रॉन यहां आता है, और ये हाइड्रोजन चल के वहां चली जाती है। देखो क्या बन गया? ये देखो, ये बन गया कि ये N, ये ट्रिपल बॉन्ड, ये C और H वहां पहुंच गई। नहीं आया समझ?
सुनो, ये यूरिया है, 170 पर गर्म किया, 170 पर गर्म किया तो यहां से अमोनिया चली गई और ये बना। ये एग्जामिनर को समझने की जरूरत नहीं है, मैं आपको समझा रहा हूं, उसको तो डायरेक्ट ये बताना आप, ठीक है। यहां से अमोनिया चली गई, ये बन गया और इसमें ये इलेक्ट्रॉन यहां जाता है क्योंकि ऑक्सीजन की विद्युत ज्यादा है, ये इलेक्ट्रॉन यहां आ जाते हैं तो यहां ट्रिपल बॉन्ड आ गया, उस पर आ गया, ये साइनिक अम्ल बन गया। इस साइनिक अम्ल में त्रिलकीकरण होता है। ऐसे नहीं कि वो नहीं 170 का प्रोडक्ट बनेगा आगे, पहले साइनिक अम्ल बनता है, साइनिक अम्ल त्रिलकीकरण के द्वारा एक चक्रीय यौगिक बनाता है, समझ गए। उस चक्रीय यौगिक में ऐसे बनता है कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, नाइट्रोजन, और इस कार्बन पर OH होता है, इस कार्बन पर OH होता है, इस कार्बन पर OH होता है। इस यौगिक का निर्माण होता है, इसका नाम होता है साइन यूरिक अम्ल, सायन यूरिक अम्ल, यस, साइन यूरिक अम्ल, ये इंपॉर्टेंट है। जो चक्रीय यौगिक है और चक्कर में कार्बन के अलावा नाइट्रोजन भी आ रही है, यानी विषम चक्रीय यौगिक है, त्रिलकीकरण से बनता है साहब ये। तो जब यूरिया को 155 पर गर्म कर रहे हैं तो बायूरेट बनता है, और 170 पर गर्म करते हैं तो साइन यूरिक अम्ल बनता है भैया। अब सर ये कैसे बना ये समझो, इससे इसका बनना समझ में आ गया, पर इससे इसका बनना समझ में नहीं आया। बताता हूं आपको, डिजाइन बना के बताता हूं। देखो ये कार्बन और ये OH, ट्रिपल बॉन्ड N, ये साइनिक अम्ल है। फिर मैंने क्या किया, यहां कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन OH, फिर यहां लिखा कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन OH, त्रिलकीकरण हो रहा है, 3 मॉलिक्यूल काम में आ रहे हैं, यस। ये इलेक्ट्रॉन आया यहां, ये आया यहां, और ये आया यहां, और ये बन गया। नहीं आया समझ में, ठीक है। तो इस तरीके से जो है यूरिया को 170 पर गर्म किया जाता है तो त्रिलकीकरण द्वारा साइन यूरिक अम्ल का निर्माण होता है। ये मैंने आपको अलग से समझा दिया है भाई। ये कैसे बना यहाँ से बता दिया, इससे ये कैसे बना यहाँ बता दिया, ठीक है। और इसकी कहानी आपको यहाँ बताई दी है। तो ये टेम्परेचर का इफेक्ट जो है वो इम्पोर्टेंट है, दोनों रिएक्शन इम्पोर्टेंट है, ये वाले भी और ये वाले भी, कुछ भी एग्जाम में आ जाते हैं राजस्थान बोर्ड में, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से हम यूरिया के विरेचन की विधियां, भौतिक गुण और इसकी रासायनिक अभिक्रियाएं कंप्लीट कर चुके हैं। यानी मैं कह सकता हूं कि पार्ट डी कंप्लीट हो गया है। समझ में बात? तो इस लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट जो लेक्चर आएगा उसमें आप लोगों को पार्ट ई नाइट्रो यौगिकों का अध्ययन करवाया जाएगा, ठीक है बच्चों। घर पर रहो, स्वस्थ रहो, धन्यवाद।